स्टूडेंट कंसेप्ट एंड सॉल्यूशन वेलकम है। आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जो एरिया रिलेटेड सर्कल से है। और इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज 12.1 को कंप्लीट किया हूं और आज इस वीडियो में हम लोग 12.2 को कंप्लीट करेंगे। और उसको कंप्लीट करने से पहले इस एक्सरसाइज में कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होंगे वो सारे फॉर्मूला को पहले देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आते हैं इस एक्सरसाइज में कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा उसको पहले देख लेंगे, ठीक है। टॉपिक का नाम है एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। यहां लिखा हुआ है सर्कल के सेक्टर और सेगमेंट का एरिया निकालना है, ठीक है। तो सेक्टर और सेगमेंट समझने से पहले सबसे पहले आप एक सर्कल को ड्रॉ कीजिए। आपको पता है कि सर्कल है ये, दिस इज द सर्कल, ये सर्कल है। तो इस सर्कल में टू डिस्टिंक्ट पॉइंट लेते हैं। सर्कल में दो पॉइंट लेते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है। पॉइंट ए और पॉइंट बी कहीं भी सर्कल पे ले लीजिए। तो जब ये दोनों से जो लाइन सेगमेंट बनेगा, ये दोनों से जो लाइन सेगमेंट बनेगा, इस लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या है? कॉर्ड है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन अ सर्कल। ये जब सर्कल पे टू डिस्टिंक्ट पॉइंट होगा तो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कोड। तो यहां पे कोड हो गया ए बी, ठीक है। चलिए, तो सबसे कोड हो गया। इस तरह के सर्कल में कितने कोड बन सकते हैं? तो एक सर्कल में बहुत सारा कोड बन सकता है। इस तरह बनाइए, जिस तरह बनाना है आपको बना सकते हैं। इनफिनाइटली, इनफिनाइटली क्या हो जाएगा? इनफिनाइटली मेनी कोड, मेनी कॉर्ड्स बन जाएंगे, ठीक है। बहुत सारा कॉर्ड्स बन सकता है। मतलब कॉर्ड हमें समझ में आ गया कि सर्कल पर दो पॉइंट लीजिए और उससे जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो आपको कॉर्ड कहलाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि सर्कल का ये सेंटर है ओ, तो सेंटर से एक आपका कोड पास करेगा, ठीक है, जिसका नाम मान लो पी और क्यू है, ठीक है। तो यहाँ जो ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से पास करता हो, उस कॉर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? डायमीटर ऑफ अ सर्कल। और डायमीटर ऑफ सर्कल जो होता है वो क्या होती है? डायमीटर ऑफ सर्कल जो हो गया वो सबसे क्या होता है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड। क्या हो गया? लॉन्गेस्ट कॉर्ड। जो सर्कल में सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड बनेगा वो आपको क्या होगा? डायमीटर ऑफ सर्कल हो गया। तो हम लोग कॉर्ड समझ गए, ओके। उसके बाद सेकंड चलते हैं। टर्म आप एक सीकेंट। सीकेंट क्या होता है? सीकेंट, व्हाट इज द सीकेंट? सीकेंट जो होता है एक लाइन होता है। क्या होता है? या लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। क्या बोलेंगे? टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे सर्कल को क्या करेगा? वो आपका इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, सेक्टर क्या है? सीकेंट क्या है? एक लाइन है। तो लाइन है तो लाइन तो क्या होगा? मान लेते कि सपोज दैट ये दो पॉइंट पे कट रहा है, तो लाइन जो हो गया वो क्या होता है? उसका इंस पॉइंट नहीं होता है। तो देखिए ये आपका क्या हो गया? ये सर्कल, ये आप सेकेंड ड्रॉ कर लिए। ये सर्कल के दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या हो गया? इंटरसेक्ट करते हुए बाहर निकल गया। तो ये आपका हो गया सेकेंड। यहाँ पर भी क्लियर फिगर बना भी सकते हैं। फिगर बना लीजिए आप। जैसे एक सर्कल है, सर्कल है तो इसमें आपको क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ये लाइन, ये सर्कल को क्या दो पॉइंट पे कट कर रहा है कि नहीं कट कर रहा है? तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? सेकेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दिस इज द लाइन ऑफ, क्या हो गया? ये सेकेंड हो गया। समझ गए सेकेंड अच्छी तरह से? चलिए नेक्स्ट आपका क्या है? टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट भी एक लाइन ही होता है। लाइन, एक लाइन होता है जो सर्कल को
ओनली वन पॉइंट पे टच करेगा। व्हाट? ओनली वन पॉइंट पे टच करेगा। ठीक है, मान लीजिए सेकंड ड्रॉ कीजिए, ऐसे ऐसे सेकंड ड्रॉ कर रहे हैं आप, ड्रॉ कर रहे हैं कि ऐसा पोजीशन आएगा जहां पे सर्कल को क्या करेगा, सर्कल को ओनली वन पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाएगा। ठीक है, तो इस लाइन को आप क्या बोलेंगे, टेंजेंट। मींस आप अ लाइन विच intersect or touch at only one point of circle। मीन्स सर्कल को अगर ऐसा लाइन जो सर्कल को ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो या टच करते हुए निकल जाता हो, उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, तो ये हमने देखा कॉर्ड किसे कहते हैं, सेकेंड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं मेन, अब आप क्या क्या करना है, आपको सेक्टर और सेगमेंट समझना है। क्या सेक्टर होता है, क्या सेगमेंट होता है। ठीक है, ठीक है, सेक्टर और सेगमेंट समझने से पहले आर्क समझ लेते हैं। आर्क क्या होता है। देखिए आर्क जो होता है ये जो बाउंड्री का पार्ट है ना, ये जो सर्कल जो है, सर्कल में से सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा उसका अगर पार्ट को ले लेंगे, ठीक है, कोई भी छोटा पार्ट ले सकते हैं, बड़ा पार्ट भी ले सकते हैं, तो ये पार्ट को हम काट के निकाल लिए। ठीक है, इस पार्ट को AB पार्ट को काट के निकाल लिए, तो यह AB जो दिखाई दे रहा है, यह AB क्या है आपका, दिस इज द AB, दिस इज द आर्क ऑफ सर्कल। व्हाट? आर्क ऑफ सर्कल। आर्क ऑफ सर्कल मतलब क्या होता है, सरकमफ्रेंस का पार्ट। सरकमफ्रेंस का पार्ट को काट लेंगे, वही आपको आर्क हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको आर्क जो दिखाई दे रहा है, और पार्ट ऑफ क्या बोलेंगे, और पार्ट ऑफ सर्कल, और पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल के सरकमफ्रेंस के पार्ट को ही क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। और कहीं भी लिखा रहता है, सिंबल कैसे रहता है, देखिए यहाँ पे AB और इस पे ऐसे सिंबल हो गया। ठीक है, तो ये क्या पढ़ रहे हैं, इसको रीड करेंगे हम लोग, ये आर्क AB हो गया। व्हाट? आर्क AB। तो आर्क AB हो गया, तो इधर से जो आर्क बनेगा ये भी आपका सरकमफ्रेंस का ही पार्ट है। तो आप देख रहे हैं ये बड़ा बन रहा है, इसको बाहर ऐसे बनाइएगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, यह जो आर्क हो रहा है बहुत ही मेजर हो रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, दैट मीन्स अगर एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, छोटा जो आर्क बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या, माइनर आर्क। क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। ये माइनर आर्क ये भी हो गया। और इधर से जो पार्ट्स बचा, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज, अगर यहाँ पे इसको नाम अगर सी दे देंगे तो आर्क लिखेंगे ACB। तो यह आर्क जो ACB हुआ, यह हो गया आपका मेजर आर्क। व्हाट? मेजर आर्क। ठीक है, तो कोई भी सर्कल के सरकमफ्रेंस को जब दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो यह एक हो जाएगा माइनर और दूसरा हो जाएगा मेजर। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यह सर्कल है तो ये आपका बीचे बीच आपका अगर मिडिल पोर्शन में आर्क काट लिया जाएगा, तो ये जो हो जाएगा वह यह आपका दोनों आपका इस केस में आर्क क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनर आर्क और मेजर आर्क दोनों सेम होगा, क्योंकि यह हाफ सर्कल का केस में हो रहा है। तो मिडिल में जब काटेंगे तो यह आर्क और ये आर्क, दोनों आर्क का लेंथ जो होगा वो क्या होगा, दोनों सेम होगा। ओके, आर्क हम लोग समझ गए। अब आते हैं, सबसे पहले आप सेक्टर समझते हैं, सेक्टर क्या है, और उसके बाद सेगमेंट समझेंगे। तो सेक्टर एक तरह से सर्कल का रीजन है। ठीक है, और रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियस। व्हाट? टू रेडियस एंड corresponding आर्क। ठीक है, आज इसको अच्छी तरह से इसको समझते हैं कि सेक्टर कैसे बनेगा। तो देखिए, एक सर्कल बना लिया,
यहाँ पर कह रहा है कि एक रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियस, सेंटर हो गया यह, तो हम ये मान ले कि एक रेडियस ऐसे और एक रेडियस ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। यहाँ पर सेंटर वो है, ये रेडियस हो गया रेडियस। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये जो फिगर, ये जो रीजन दिखाई दे रहा है यह जो रीजन कहलाएगा, यह रीजन आपका क्या कहलाएगा, सेक्टर। व्हाट? सेक्टर। यही आपका रीजन क्या हो गया, सेक्टर हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं कि सेक्टर बनने के लिए एक रीजन है बाउंडेड किसके द्वारा, टू रेडियस और एक कोरस्पॉन्डिंग आर्क, है ना। ये आर्क से ये जो रीजन कवर किया गया ये क्या कहलाया, सेक्टर कहलाया। और बाकी यहाँ पर भी आपको माइनर और मेजर सेक्टर हो जाएगा। ये आपका छोटा पर दिख दे रहा है, ये सेक्टर छोटा सेक्टर है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा माइनर। क्या कहलाएगा, ये माइनर सेक्टर हो गया। और ऊपर में जो दिखाई दे रहा है आपका, दैट इज ये पूरा पोर्शन जो दिखाई दे रहा है आपका, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बाहर में आप फिगर इसको बना के देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको ये जो रीजन दिखाई दे रहा है, इस रीजन को हम लोग बोलेंगे मेजर सेक्टर। व्हाट? मेजर सेक्टर। तो सेक्टर हमको पता चल गया कि सेक्टर क्या होता है, रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियस एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क। आर्क के द्वारा ये जो रीजन बाउंड करेगा वही आपका सेक्टर हो गया। और उसके बाद है आपका सेगमेंट। सेगमेंट जो होता है, सेगमेंट भी एक तरह से आपका क्या है, सेगमेंट भी है ऑरिजिन बाउंडेड बाय chord and corresponding arc, है ना। यह जो सेगमेंट बनेगा वो आपका एक कॉर्ड और कोरस्पॉन्डिंग आर्क से बनेगा, ठीक है। देखते हैं इसका फिगर। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं कि ये आपका सर्कल है, ठीक है। ये सर्कल में हमने एक कोड ड्रॉ किया, सपोज दैट मान लें कि ये कोड है, ठीक है। यह कोड आपका ए बी कोड है। तो यहाँ पे कहता है कि द ऑरिजिन बाउंडेड बाय कॉर्ड एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क। तो यहाँ एक कॉर्ड दिखाई दे रहा है ये भी, और यह कोरस्पॉन्डिंग आर्क हो गया, ठीक है। तो इससे जो यह रीजन कवर करेगा, दैट रीजन इज कॉल्ड व्हाट, सेगमेंट। तो सेगमेंट समझ में आ गया। और यह सेगमेंट जो होगा वो माइनर होगा, छोटा पार्ट है। और इधर से जो दिखाई दे रहा है आपका ये बड़ा सा सेगमेंट जो दिखाई दे रहा है उसको बोलेंगे व्हाट, मेजर सेगमेंट, ठीक है। ये क्या हो गया, मेजर सेगमेंट। समझ गए। तो हमने माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर समझ गए। अब हमें यहाँ पे टॉपिक पे आते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, और लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है। फॉर्मूला को हम लिखते हैं। निकालना आपका लेंथ ऑफ आर्क। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क। सपोज दैट एक सर्कल है जिसमें आर्क हमने ए बी लिया, ए बी आर्क सेंटर पे क्या एंगल बना रहा है, सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है। सपोज दैट आर्क ए बी जो है क्या बना रहा है, ए बी आपका सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। समझिए, आपका एक आर्क लिए है, आर्क क्या हो रहा है, आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। और इसका रेडियस कितना है, यह रेडियस सर्कल का रेडियस आर है, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, आर है। और सेंटर पे आर्क के द्वारा सेंटर पे कितना एंगल बना है, थीटा डिग्री। क्या बन रहा है, थीटा डिग्री हमने ले लिया, ठीक है। दैट मीन्स आपको थीटा क्या दे रहा है, थीटा डिग्री जो है, एंगल क्या बन रहा है, एंगल एट सेंटर, एंगल एट सेंटर बाय क्या है, बाय आर्क, आर्क ए बी। यहाँ पे आर्क ए बी लिए है, ये हो गया। और आर क्या है, आर आपका रेडियस ऑफ सर्कल है, आर रेडियस सर्कल है, ठीक है। ये सारा आपका थीटा और रेडियस जो होगा पूरा फार्मूला आपका सेक्टर में भी और सेगमेंट में भी लगेगा और लेंथ ऑफ आर्क में भी लगेगा, तो इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले निकालना लेंथ ऑफ आर्क।
आपको पता है कि यह अगर पूरा कंप्लीटली सरकमफ्रेंस जो होता है, मीन्स यह जो सरकमफ्रेंस होगा वो कितना बनाता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर कितना एंगल बनाता है, सेंटर पर 360 बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क तो आपका देखिए ये पूरा, यह आर्क के सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है, तो इसको थीटा पार्ट मिलेगा पूरा 360 में। तो 360 में थीटा पार्ट मिलेगा, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क, यहाँ पे जो आर्क दिखाई दे रहा है ए बी, और यह ए बी आर्क जो लिए हुए है वो लिए हुए क्या माइनर, क्या है माइनर। अगर माइनर मेजर ना लिखा हो तो आप डायरेक्ट माइनर ही निकालिएगा। तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी, यहाँ पे जो माइनर है वो हो जाएगा, देखिए कितना, यह आर्क कितना एंगल बना रहा है थीटा, तो थीटा और कितना में ये 360 में, ये पूरा क्या हो रहा है सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बनता है 360, तो 360 में थीटा डिग्री मिला। ठीक है, ये डिग्री हो गया, इनटू आपको पता है कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई आर। तो ये नॉर्मल हो गया लेंथ ऑफ आर्क माइनर थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। फर्स्ट फॉर्मूला आपका लेंथ ऑफ आर्क मिल गया। ठीक है, ये माइनर निकल गया। उसी तरह जब आप मेजर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ मेजर आर्क का निकालने कहेगा तो आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक क्या कीजिएगा, माइनर आर्क का लेंथ जो होगा वो पूरा सरकमफ्रेंस में से घटा दीजिएगा। मतलब लिखिएगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क, क्या बोलेंगे माइनर आर्क। ये फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे, या ऐसे लिख सकते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर माइनस ये क्या होगा थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, ये हो गया। तो ये फॉर्मूला को यूज करके आप कर लेंगे, या तो डायरेक्ट आपका ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ मेजर आर्क जो हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पर थीटा बना रहा है तो इस साइड में कितना एंगल बनाएगा, ये साइड में बनाएगा 360 माइनस थीटा बनाएगा ना। तो यहाँ पे ये जो सबसे मेजर आर्क है, मेजर आर्क सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है 360 डिग्री माइनस थीटा, ये बना रहा है। तो नीचे कितना लिखेंगे 360 लिखेंगे, और इनटू क्या कर देंगे 2 पाई आर। ये भी फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हैं लेंथ ऑफ मेजर आर्क निकालने में। ठीक है, और बगल में आप क्या लिखेंगे यूनिट्स। तो आई होप ये भी फॉर्मूला आप अच्छी तरह समझ गए। यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क माइनर और मेजर का हम लोग निकालने के लिए सीख गया। इस फॉर्मूला को आप लोग नोट कर लीजिए, हम लोग एक्सरसाइज बनाने में इसका यूज करेंगे। ठीक है, सेकेंड आपका करते हैं सेक्टर का। सेक्टर का क्या होगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू, देखिए आर्क यहाँ पे यही फिगर रहेगा, आर्क क्या होगा ये भी सेंट्रल पर थीटा एंगल बना रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा आपको पता है कि पूरा सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर में कितना यह पार्ट ले रहा है थीटा पार्ट ले रहा है, तो इसमें भी वही लिखेंगे थीटा बाई 360 उन्ने पाई आर स्क्वायर। जो सर्कल का एरिया होता है वही होगा, और ये हो गया स्क्वायर यूनिट हो गया। और यह जो एरिया ऑफ सेक्टर निकला ये निकला आपका माइनर, क्या निकला माइनर। तो कहीं पे माइनर मेजर ना लिखा हो तो डायरेक्ट आपका माइनर ही निकालने कहता है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हो गया, वह सेंट्रल पर जो एंगल बन रहा है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपका बहुत ही आसान फॉर्मूला है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का। ठीक है, अब माइनर सेक्टर का एरिया निकल गया, तो उसी तरह अगर कहेगा कि मेजर का निकालो तो आप दो फॉर्मूला से निकाल सकते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर यहाँ दिखाई दे रहा है, यह मेजर सेक्टर है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा, ये 360 इधर बना रहा है, ये मेजर सेक्टर 360 माइनस थीटा सेंटर पे एंगल बना रहा है बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर यूनिट। ये आपका हो गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। या आप ये फॉर्मूला नहीं यूज करके ये भी लिख सकते हैं
कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जो होगा वो हो जाएगा पूरा सर्कल का एरिया में से, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये भी फॉर्मूला का यूज करके आप एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकाल सकते हैं। दैट इज एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला यूज करके आप क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। चलिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी हम देख लिए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आपका लास्ट कौन है, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा ये देखिए, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, माइनर सेगमेंट का एरिया हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सेगमेंट कैसे बनेगा, तो क्या करिए, यहाँ पर जो ए आर्क दिखाई दे रहा है, ए बी आर्क दिखाई दे रहा है, तो ये ए और बी को मिला दीजिए, ठीक है, ए और बी को मिला दीजिए। तो यहाँ पे सेक्टर क्या बन जाएगा, दिस इज द माइनर सेक्टर, ये आपका माइनर सेक्टर हो गया, ठीक है। दैट इज बाहर में फिगर आप ऐसे बना के देख सकते हैं, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा ए माइनर सेगमेंट। व्हाट, ये आपका माइनर सेगमेंट हो गया। यही माइनर सेगमेंट का एंगल अधि एरिया निकालना है, ठीक है, यह एरिया कितना हो रहा है, एरिया निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज कैसे करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा इस फॉर्मूला में ध्यान देना होगा। ये आपका पता है कि ये पूरा क्या है, यह पूरा आपका सेक्टर है, ठीक है, और यहाँ से पोर्शन क्या है, ट्रायंगल है। तो सेक्टर का एरिया में से ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे तो आपका यह पोर्शन मतलब है कि माइनर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस फिगर में ट्रायंगल जो दिखाई दे रहा है ओ ए बी, कौन सा, ओ ए बी, ठीक है, ये हो गया। तो इसका हम फॉर्मूला जब लिखेंगे तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पता ही है, थीटा बाई कितना हो गया 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है एक जनरल फॉर्मूला सभी के लिए होता है, वो याद रखिएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। साइन थीटा वेयर थीटा जो आपको पता है सेंट्रल एंगल हो गया। तो अगर मान ले कि थीटा यहाँ सेंट्रल एंगल अगर 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे क्या है, साइन 90 का वैल्यू आप पुट करेंगे, तो साइन 90 का वैल्यू क्या 1 होगा, तो ये 1 इसकी जगह पे क्या डाल देंगे 1 रखिएगा और इस तरह का सोल्व कीजिएगा। और यहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन पूछेगा, आपका यहाँ पे थीटा जो होगा वो आपका कितना से 90 डिग्री से कम होगा, क्या होगा 90 डिग्री से कम होगा। सपोज दैट कभी कभी आपका मान लेते कि यहाँ पे सेंट्रल एंगल अगर थीटा का वैल्यू अगर 120 दे देगा, तो 120 का मतलब क्या समझना है इसको, 180 में से 120 घटाएंगे, दैट इज यह कितना किसके बराबर समझेंगे 60 डिग्री। दैट इज आपका साइन 120 का वैल्यू साइन किसके बराबर 60 का वैल्यू हो जाएगा। उसी तरह बताइए साइन 135 का कितना होगा 35 डिग्री का वैल्यू साइन 45 डिग्री के बराबर समझना है। उसी तरह साइन 150 के कितना समझना है, साइन 30 डिग्री के बराबर समझना है। तो इस तरह का आप ये जनरल फार्मूला से आपको कोई भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ रेडियस दिया रहेगा और सेंट्रल एंगल दिया रहेगा, तो आप इस फार्मूला को आसानी से यूज करके आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये आ गया एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपका निकल गया। और इस तरह का कुछ आपको याद रखिएगा, सेंट्रल एंगल अगर रहेगा इस तरह का तो आप इस तरह करके साइन 120 को साइन 60, साइन 135 को साइन 45 और साइन 150 को साइन 30 के रूप में रखकर इसको सोल्व कर लेंगे। और यहाँ पे थीटा जो होगा वही 90 डिग्री ही लिखेंगे, यहाँ पर साइन 90 नहीं रखना है, 90 डिग्री ही रखना है। ओके, अब उसके बाद एक और थोड़ा सा आपका है, अगर इसी में अगर कहेगा कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालिए तो क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मतलब मेजर सेगमेंट मतलब क्या हो गया, यहां से जो पोर्शन आपका ऊपर बचा, ठीक है, ये पूरा पोर्शन जो बच रहा है मतलब इस पोर्शन को छोड़ देंगे
इस पोर्शन छोड़ के आप इधर जितना भी पोर्शन सब दिखाई दे रहा है ये क्या हो गया आपका, ये मेजर सेगमेंट हो गया। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जो हो गया, पूरा सर्कल के एरिया में से लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, पूरा सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल देंगे तो ये आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकल जाएगा। तो हमने इसमें देख लिया कि जो भी फॉर्मूला यूज हो रहा है, हमने सारे फॉर्मूला को यूज देख लिया, और जितना भी बेसिक टर्म थे वो भी देख लिए हम लोग। ये सारे आपको अच्छी तरह सारा समझ में आ गया, फॉर्मूला भी समझ आ गया होगा, और इसमें जो भी टर्म आपका रिलेटेड होंगे वो सारे टर्म समझ में आ गया। एक और टर्म कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन करता है, क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट मतलब नथिंग, क्वाड्रेंट जैसे सर्कल का क्या हो गया, सर्कल का चौथा भाग, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये क्या हो गया आपका, क्वाड्रेंट हो गया, क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट मतलब कि सर्कल का फोर्थ पार्ट हो गया, और क्वाड्रेंट आपका सेंट्रल पे थीटा एंगल क्या कितना बनाएगा, 90 डिग्री। तो ये कभी कभी ये भी क्वेश्चन देगा, तो आप ध्यान लेंगे, ध्यान देखेंगे, ठीक है, ध्यान से इसको सोल्व करेंगे। तो आते हैं हम लोग एक्सरसाइज का एक दो क्वेश्चन बनाते हैं 12.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया निकालना है। एक सर्कल है जो सेक्टर है जिसका आपका रेडियस दे दिया है, रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, आपका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, और सेंट्रल पे एंगल कितना है 60 डिग्री। ठीक है, और यह आपका ए बी आर्क हो गया, आपका ओ हो गया। आप फिगर बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे डायरेक्ट। इसमें कह रहा है, और कहता है कि अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई 22/7, है ना, जब तक कहा नहीं जाए पाई का वैल्यू 22/7 यूज करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। आर रेडियस ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ओके, सेंट्रल एंगल थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो निकाल फॉर्मूला लगा देंगे एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ना माइनर निकालना है ना मेजर। दैट मीन्स आपका अगर कुछ भी ना लिखा रहे हैं, ना माइनर ना मेजर लिखा रहा है, तो आप माइनर निकालिएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर इसका जो फॉर्मूला होता है क्या, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर होता है ना। अब इसका वैल्यू दे दीजिए कितना, थीटा का वैल्यू कितना रखना है 60/360 इंटू 22/7 इंटू आर कितना लेना है 6 इंटू 6। ठीक है, चलिए यहाँ से यहाँ 6 टाइम में कट गया, और इससे कट गया। अब आपको क्या करना है, इसको इंटू कर देने, 2 6 12 और 2 से 130/7, बस ऐसा ही छोड़ देंगे। आपका यह क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आंसर हो गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आपका एरिया ऑफ सेक्टर निकल गया। और ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मेरा क्लियर हो गया। ठीक है, आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। ठीक है, कहता है कि एरिया निकालना है क्वाड्रेंट का, और किसका, सर्कल का। मैंने अभी बताया कि सर्कल का क्वाड्रेंट कैसे बनता है, तो ये फोर्थ पार्ट है ना, ये फोर्थ पार्ट यही आपका क्वाड्रेंट है। तो इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। यह क्वाड्रेंट का डेट इज बाहर आप निकालेंगे तो आप यह क्वाड्रेंट दिखाई दे रहा है, इस क्वाड्रेंट का आपका एरिया निकालना है। इस क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सेंटर का काम कर रहा है, दैट मीन्स ये सेंटर का काम कर रहा है, और यह आर का आपका है, तो सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आप गिवन में आप लिख सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है। गिवन थीटा इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, मीन्स क्वाड्रेंट सेंट्रल पे कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा। उसके बाद कहता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस दे दिया है, रेडियस नहीं दिया हुआ है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपका दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर दिया हो तो पहले सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2πr = 22, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 2 × 22/7 × r = 22,
और यहाँ से आर जो रेडियस निकल जाएगा ये चला जाएगा 22 इंटू 7 बाई 2 इंटू 22 कट गया, दैट इज 7/2 सेंटीमीटर। यह आपका आ गया रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, दैट मीन्स सर्कल का रेडियस आ गया। अब हमें निकालना है डायरेक्ट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो होगा वो सेक्टर ही होगा। तो सेक्टर का एंगल यहाँ पर कैसे लिखेंगे, थीटा, तो थीटा के जगह पर 90 डिग्री हो गया, 90 बाई क्या लिखेंगे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 22/2 इंटू आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है 7/2 और 7/2। ठीक है, इससे इससे 4 टाइम कट गया, और कौन से कटेगा आपका, इससे काटिए तो 11 टाइम में और 2 टाइम में, और 7 से 7 कट गया, तो फाइनली कितना आपका आ गया 11 7 जा 77, और नीचे 2 4 जा 8 हो गया, 8 हो गया, यह सेंटीमीटर आ गया। दैट इज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 77/8 सेंटीमीटर आपका हो गया यह आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन को भी दो हम लोग समझ गए और पूरी तरह से इस चैप्टर को बेसिक और फॉर्मूला सारे तरह समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे। प्लीज आप नए चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।